कितना आपका अंक है? 450। मामी को, नाना नानी को और मैं अपनी मेहनत को। कैसे, आप कितने घंटे पढ़ती थी? 10 से 12 घंटा। ये भले कम पढ़िए लेकिन लगातार पढ़िए और सारे विषयों में बराबर समय दीजिए। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी सेल्फ स्टडी होती है। हमारी शुरू से ही चॉइस यूपीएससी। नमस्कार, मैं रवि चौरसिया और आप देख रहे हैं 360 न्यूज। अभी मैं बक्सर जिला के कृष्णापुरम में मौजूद हूँ और कल जैसे ही मैट्रिक का रिजल्ट आया, बच्चों और बच्चियों में खुशियों का लहर दौड़ गया। उसमें बहुत ही अच्छे बच्चों ने कमाल किया। अब तक से लड़के लगातार 4-5 सालों से लड़कियों से पछड़ रहे थे, लेकिन कल कुछ लड़कों ने अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया है। टॉपर फिर भी लड़की बनी थी और टॉपर के बाद देखने लोग चालू कर दिए कि भाई बक्सर जिला में कौन टॉप किया है, जिले के बाद पंचायत टॉपर कौन है, स्कूल टॉपर कौन है। एक बच्ची हमारे साथ है जिन्होंने कमाल का अंक प्राप्त किया है। आइए उनसे ही बातचीत करते हैं, उनका परिचय जानते हैं। थोड़ा सा इधर कैमरा दिखाइएगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? पायल कुमारी। पायल कुमारी। आप कहाँ की रहने वाली हैं? कृष्णापुरम। कृष्णापुरम। आपका प्रॉपर घर कृष्णापुरम है? नहीं, ब्रह्मपुर है लेकिन मैं कृष्णापुरम रहती हूँ। यहाँ मतलब कैसे, किराए पे या कहीं? नहीं, ये यहाँ मेरा नानी घर है। अच्छा, नानी के घर है। क्या आपके नाना जी का नाम क्या पड़ेगा? उमा शंकर शाह। उमा शंकर शाह। आपका पढ़ाई कहाँ से हुआ है? यहीं से कृष्णापुरम। कृष्णापुरम में। तो कृष्णापुरम में 10वीं की पढ़ाई यहीं से की है? हाँ हाँ। कौन सा स्कूल से? GSBM +2 हाई स्कूल कठार। अच्छा, कठार से आप पढ़ाई की है। तो स्कूल तो टॉपर हो सकती है आप? हाँ, गर्ल्स टॉपर। अच्छा, गर्ल्स में, लड़कियों में टॉप की है। हाँ। लड़कों में लड़कों में एक लड़का है, उसके बाद मैं हूँ। अच्छा। स्कूल टॉप में सेकंड नंबर। सेकंड नंबर। कितना आपका अंक है? 450। 450। कौन कौन विषय में कितना कितना अंक है? मैथ में 89, संस्कृत में 93, साइंस में 92, इंग्लिश में 79 और सोशल साइंस में 80। टोटल मिला के 450। हाँ। तो आगे आपकी मतलब एक लक्ष्य होता है हर किसी का, क्या लक्ष्य है? सिविल सर्विस। सिविल सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी या बीपीएससी? यूपीएससी। यूपीएससी। तो 12 के तो और बढ़िया से तैयारी करना होगा। हाँ हाँ। तो कल जो रिजल्ट के पहले आपके मन में क्या चल रहा था? रिजल्ट के पहले तो मेरे मन में था कि जितना आया उससे ज़्यादा, लेकिन तकरीबन मैथ में तो नंबर कट गया है, लेकिन जो भी है सही है। मैं बहुत खुश हूँ अपने रिजल्ट से। हाँ, रिजल्ट से खुशी होना चाहिए, जो ऊपर वाले दे। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी तैयारी में इस जो आपने इतना अंक प्राप्त की सफलता में किसको श्रेय देना चाहती है? अपने माता पिता को, अपने मामा मामी को, नाना नानी को और मैं अपनी मेहनत को। अच्छा, तो कहीं ट्यूशन वगैरह भी करती थी? हाँ, जीनियस क्लासेस। जीनियस क्लासेस। तो जीनियस क्लासेस को आपने ही मतलब हाँ हाँ, जीनियस क्लासेस को भी है, वहाँ के शिक्षक ने भी हमें बहुत अच्छी व्यवस्था दी है और उनका मेरे दिल से धन्यवाद है। देखिए, कल हमने एक इंटरव्यू चलाया था जिसमें वंदना के बारे में बताया था। जीनियस क्लासेस के बच्चे लगातार टॉप कर रहे हैं, उन्हीं में कड़ी में ये बच्ची है जिसने कमाल की 450 अंक। आपके घर में इससे पहले इतना अंक आया था कि नहीं किसी का? नहीं, मेरे घर में इससे पहले इतना अंक नहीं आया था किसी का। जैसे पापा ने सुना कि 450 अंक आया तो उनका क्या रिएक्शन था? बहुत खुश थे, सब खुश थे। सब कुछ थे। आगे पढ़ाने के लिए पूरा एकदम कमर कस लिया? हाँ हाँ। है ना? तो मामा मामी का भी आपका पूरा सपोर्ट रहता है? हाँ हाँ, मेरे नाना नानी, मामा मामी सब ने हमारा सपोर्ट किया। हम 10th में यहीं रह के पढ़ाई किए हैं और जीनियस क्लास से मैं पढ़ाई की और मामा मामी, नाना नानी और पापा मम्मी सबका सपोर्ट मिला 100%। तो आगे आगे कौन सा विषय से पढ़ना चाहती है? साइंस। साइंस। यूपीएससी तो आर्ट्स वाले भी करते हैं? साइंस वाले भी करते हैं, लेकिन साइंस वाले, साइंस 12th तक साइंस करना है, उसके बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो कैसे, आप कितने घंटे पढ़ती थी? 10 से 12 घंटा। 10 से 12 घंटा। देखिए, बहुत सारे बच्चे मतलब हो सकता है कि युवा देखेंगे जो अभी 10वीं में होंगे तैयारी के लिए, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं उनके लिए मैसेज देना चाहूँगी कि लगातार पढ़िए, भले कम पढ़िए लेकिन लगातार पढ़िए और सारे विषयों में बराबर समय दीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, ट्यूशन का सहारा लेना ज़रूरी होता है? हाँ, होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी सेल्फ स्टडी होती है। देखिएगा, सेल्फ स्टडी मतलब मेन होता है कि आप जब तक आप खुद पढ़ेंगे नहीं तो ट्यूशन में आपको कोई घुट्टी या दवा नहीं पिलाया जा सकता है। तो एक बात बताइए कि कठार जहाँ आप पढ़ी है वहाँ की पढ़ाई का व्यवस्था कैसा है? वहाँ की पढ़ाई की भी व्यवस्था सब सही है, सारे टीचर्स अच्छे हैं। सबसे अच्छे टीचर कौन है? सबसे अच्छे टीचर सारे हैं, अब मैं किसी नहीं, किसी एक को मतलब पर्सनली मैं पूछूँ तो एक एक टीचर का नाम पकड़ने के लिए। एक टीचर में अब सब तो सही हैं, सब पढ़ाते थे, लेकिन जब तो हमारे प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं, बलवंत सर। बलवंत सर। देखिए, मैं पूछने का रीज़न है कि मैं भी उसी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, तो इसलिए हमारे समय में भी एक टीचर हुआ करते थे जो सबसे करीबी होते हैं। ये बच्ची ने कमाल की अंक प्राप्त की है। इनकी
मेरे चैनल के तरफ से, मेरे तरफ से भी शुभकामना है कि आप यूपीएससी टॉप कीजिए। उस दिन भी आपका इंटरव्यू चलाएंगे हम लोग, है ना। एक और बात पूछना था कि जैसे बहुत सारे बच्चों को कम अंक मतलब जो अंक होता है कम आ जाता है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? जिंदगी इतनी छोटी नहीं है, ये तो हमारा पहला जंग था, अभी आगे बहुत बहुत आगे लड़ाई लड़नी है। तो जो इसमें अच्छा नहीं कर पाए वो आगे अच्छा करें, मेहनत करें, कोशिश करें, मेरी तो यही राय रहेगी। देखिए, बच्ची ने कितनी कमाल की बात की है कि ये एग्ज़ाम आपका आखिरी नहीं है, यानी कि ज़िंदगी की शुरुआत का ये पहला शुरुआत होता है मैट्रिक का एग्ज़ाम। अगर आपका कम अंक भी आ गया तो आप चाहें तो दोबारा तैयारी कर सकते हैं या फिर 12 के लिए तैयारी में लग जाइए, है ना। यूपीएससी ही क्यों, मतलब और भी जैसे बहुत सारी लड़कियां जो मेडिकल लाइन चुनती है। हमारी शुरू से ही चॉइस यूपीएससी ही है। यूपीएससी करके मतलब एक दो तरह के है, एक प्रशासनिक विभाग होता है ना। प्रशासनिक में जाना मतलब है कि फिर डीएम वाला जो रैंक होता है, मजिस्ट्रेट वाला, वो वाला प्रशासनिक। एसपी बनने का। हाँ। देखिए, ये बच्ची कदकाठी से भले पतली दुबली है लेकिन एसपी बनने की तमन्ना रखती है, क्योंकि हौसलों में उड़ान होनी चाहिए। और बच्ची के हौसलों में उड़ान है कि नहीं, मुझे अभी से कल मैं कई बच्चों का इंटरव्यू चला रहा था, उनको ये नहीं पता था कि मेरा एम क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। जब तक लक्ष्य ना हो, एक तो कहावत में कहा गया, जिसके पास लक्ष्य नहीं वो ज़िंदगी वहीन है। फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि आप कितनी बहन हैं? 2 बहन। आप बड़ी है या छोटी? छोटी। बड़ी वाले का मतलब क्या करती है? बड़ी वाली भी पढ़ती है, हम लोग सेम क्लास में है। सेम क्लास में। उनका क्या अंक है? 350। 350, सीधे 100 अंकों का डिफरेंस। हाँ। तो क्या मतलब उनके लिए मतलब थोड़ा सा तो मम्मी पापा उन पे गुस्साए होंगे? नहीं नहीं, गुस्सा नहीं, हमारे मम्मी पापा हम दोनों के रिजल्ट से संतुष्ट हैं। बस यही हौसला दिए हैं कि आगे आप लोग मेहनत करिए और हम लोग का नाम करिए। देखिए, कहा गया है कि बड़ी वाली राह दिखाती है, छोटी वाली पीछे पीछे जाती है, लेकिन छोटी वाली ने ही कमाल कर दी है। 450 450 अंक लाकर लगभग 90% अंक के साथ अपनी ही बहन को पछाड़ दी है। तो बहन क्या कह रही थी? जैसे जैसे मतलब दोनों लोग आप देखे थे, रिजल्ट देखने के बाद बड़ी बहन का क्या रिएक्शन था? बड़ी बहन भी ठीक थी, खुश थी कि मेरी बहन है, उनका भी सही रिजल्ट है और हम भी अपने बहन के रिजल्ट से खुश हैं। हम लोग दोनों खुश हैं, हम लोग के मम्मी पापा भी खुश हैं। तो कल पार्टी उटी भी हुआ होगा? नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन बड़ों का आशीर्वाद लिए हैं और मिठाई तो खिलाए ही हैं। चलिए, बच्चों में बहुत ही खुशी देखा जा रहा है और बच्चियां तो कमाल की कर रही है। जहां कुछ समय पहले बिहार में, आज से 8-10 साल पहले, लड़कियों को पढ़ पाना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन अब बच्चियां इतने कमाल कर रही है कि मैट्रिक हो, 12 हो या फिर कोई भी सर्विसेज की बात की जाए तो यहाँ की लड़कियां बढ़ चढ़ के, खासतौर से हमारे बक्सर जिला की बच्चियां और भी कमाल करती है। यूपीएससी में दूसरी रैंक लाकर बक्सर की ही लड़की ने कमाल की, गरिमा नाम था शायद, गरिमा शायद नाम था, और उन्होंने कमाल की थी। और ये सब बच्चियां हैं, लगातार स्कूल टॉप कर रही है, पंचायत स्तर टॉप कर रही है, जिला में नाम कर रही है। तो सारे बच्चियों के लिए शुभकामनाएं हैं। अब इसी तरह आप लोग नाम रोशन कीजिए, है ना। मैं अपने चैनल के माध्यम से एक और बात पूछना चाहता हूँ कि आप जब बचपन में पढ़ाई कर रही थी तो सबसे पहले मतलब मम्मी तो ही पढ़ाती हर किसी को, तो आपने बचपन में आपकी कौन कौन तैयारी कराए थे? जो शुरुआत फाउंडेशन होता है, ट्यूशन व्यूशन कहाँ पढ़ी थी, वो सर का भी आप नाम ले सर। शुरुआत में तो मेरी बड़ी मम्मी की लड़की ही हमें ट्यूशन पढ़ाई, अच्छा, बड़ी मम्मी क्योंकि की। हाँ, क्योंकि वो सब सीबीएसई से थी और वो लोग ही ना हम लोग को गाइड किया। उस टाइम उतना ट्यूशन वगैरह नहीं था और हम लोग के मम्मी पापा उतने पढ़े भी नहीं है कि अगल बगल उतना पढ़ाने के लिए वो, लेकिन जो भी था सब सही था। स्कूल में एडमिशन था और घर पे दीदी ही ट्यूशन पढ़ाती थी। देखिए, दीदी ने, यानी कि लड़कियां, पहले ही मैं बता चुका हूँ कि एक मार्गदर्शक होती है एक दूसरे के लिए। एक लड़की जैसे बीपीएससी मतलब सीबीएसई से थी तो दूसरी बच्ची को उन्होंने पढ़ाना चालू किया, दूसरी बच्ची ने कमाल के अंक लाई है और आने वाला इनका भविष्य उज्जवल हो, ये शुभकामनाओं के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।